हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ न्यूज़ टू नोट सेक्शन। आज हम एक आर्टिकल लेकर आए हैं विच इज पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर, जो मैंने कल आपको डिस्कस करा था। आज का आर्टिकल हिंदी का आर्टिकल है, हिंदी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, नई दुनिया में। और इसका टॉपिक है आज जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल टेररिज्म के ऊपर एक कंट्रोवर्सी जो चलती है उससे रिलेटेड। हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस गवई, उन्होंने एक मीटिंग में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी लंदन में, उससे रिलेटेड इसमें उन्होंने कुछ आपके क्या दिए हैं, कुछ बातें बोली हैं जिसको आज हम देखते हैं कि हम हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ें, इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे सीएम या जितनी भी हायर डिग्निटरीज हैं, सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर ये लोग कुछ भी किसी भी प्रोग्राम में जाके या किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ भी अगर चीजें बोल रहे हैं, तो दिस बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर सेशन। आप इनको अपनी आंसर राइटिंग में, आप अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इनके बोले हुए शब्द, इनकी बोली हुई योजना या जो भी ये बातें करते हैं, हमेशा अपने काम की होती है। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई न्यूज आ रही है और आर्टिकल है, तो वो हमें जरूर से जरूर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका कल का डिवीजन है कि कैसे रीड करना है। ये है एक आर्टिकल, उसकी जो हेडिंग ही है वो क्लियरली डिफाइन हो रही है कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। सो क्रेडिट सबसे पहले हम अब क्रेडिट देते हैं कि ये जो हमने कटिंग ली है, ये ली है नई दुनिया से। क्लियर। सो अब इसमें सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपको हेडलाइन से ही समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ड यूज हुआ है न्यायिक सक्रियता, और दूसरा है न्यायिक आतंकवाद। न्यायिक सक्रियता तो हमारा जो शब्द है वो आपके पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट, आपका एक प्रॉपर क्या है, आपके सिलेबस का पार्ट है, जो क्लियरली मेंशन है आपके किसमें, सिलेबस में, जिसको हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी सम इसके जो टेक अवेज हैं वो क्या है कि न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक आतंकवाद, इससे रिलेटेड कुछ बिंदु पे बात करी गई है। इसका हिंदी में भी है और नेक्स्ट पेज पे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको मिलेगा, तो दोनों मैं आपको प्रॉपरली बताते चलूंगी। हिंदी में क्या बोल रहा है, न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका का सक्रिय रहना जरूरी है। यह आम जनता के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। दैट इज, it is necessary for the judiciary to remain active in a democracy, plays an important role in protection of common people। जैसे कि यू कैन सी दैट, इससे सबसे पहले टेक्स्ट निकल के आया है कि हमारे कितने पिलर्स हैं। ठीक है। पिलर्स या फिर कहेंगे स्तंभ कितने हैं हमारे, चार स्तंभ ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। हमारे लोकतंत्र के चार स्तंभ माने जाते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव, यानी एक, फिर आता है आप एग्जीक्यूटिव के बाद आता है आपका लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव के बाद आता है आपका जुडिशरी, और जुडिशरी के बाद आती है हमारी मीडिया। ठीक है, पत्रकारिता। ठीक है, न्यायपालिका, विधायिका और आपका जो क्या कहना चाहिए सिंपल सा एग्जीक्यूटिव वाला सिस्टम है। ये तीनों जो चीजें हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट स्तंभ है। तो लोगों के प्रोटेक्शन में यह चारों बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो इन्हीं भूमिका में न्यायपालिका का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यायपालिका क्या काम क्या है। अगर कि कोई भी लॉ जो बन रहा है, अगर हम जुडिशियल रिव्यू की उसमें बात करें, तो जो लॉ है उस लॉ का सही है गलत है, इसमें कितने, इसकी रीच कितनी होनी चाहिए, वह चीज बताने का काम कौन करती है, हमारी न्यायपालिका। और न्यायपालिका संविधान की क्या है, आपका संविधान की संरक्षण करता है। मतलब आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का वर्ड आता है इसमें, ओवरऑल न्यायपालिका की बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिफाइन करना है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी हुई है उसका मीनिंग क्या है, ये आपको कौन बताता है, न्यायपालिका। क्लियरली। सो उसी बेसिस पे पहली चीज प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं गवाई जी कि न्यायिक सक्रियता को इतना ना बढ़ाया जाए कि वह न्यायिक आतंकवाद बन जाए। ठीक है, न्यायिक आतंकवाद नया टर्म आया। न्यायिक सक्रियता तो ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होती है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता अगर हम आगे समझेंगे तो आपको ओवरऑल अगर बता दिया जाए तो न्यायिक सक्रियता होती है जुडिशियल
रिव्यू या फिर इसे कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है जुडिशियल एक्टिज्म का, ठीक है, एक्टिविज्म, ठीक है। तो ये जो दोनों टर्म्स है, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिज्म, ये सिनोनिम है, मतलब एक दूसरे के समानार्थी। जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा प्रोसेस है, जो लॉ बनाया गया है हमारे विधायिका द्वारा, लेजिस्लेटिव द्वारा, उस लॉ में कितने सही है क्या गलत है, इसको चैलेंज कर सकती है कोई भी संस्था या कोई भी इंसान। आपको किस बेसिस पे, सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज करती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी प्रॉपर, उसकी प्रासंगिकता को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। जैसे कि हमारे मोनेटाइजेशन पे, जो डीमोनेटाइजेशन है था, उस पे क्या करा गया था, लोगों ने पीआईएल लगाई, उस पीआईएल बेस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना। ऐसे बहुत सारे जो निर्णय हैं, आधार का निर्णय हो गया, प्राइवेसी का निर्णय हो गया, ऐसे बहुत सारे जो लॉस लेकर आते हैं, तो जो कोई भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी या पीपल या कोई भी पर्सन होता है जाके लगाता है, मीन्स आपने निर्णय का क्या करा, उसको जुडिशियल रिव्यू करा। अलॉन्ग विद दैट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इट ऑल्सो रिव्यूज इट्स ओन जजमेंट ऑल्सो, मतलब लेजिस्लेटिव के तो ऑर्डर्स, तो साथ ही साथ अपने खुद के जजमेंट्स को भी रिव्यू करने का जो पावर है, या जो हमें ऑलरेडी फंक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का है, इट कैन रिव्यू हिज इट्स ओन जजमेंट, ठीक है। सो यही सारी बातें कह रही है कि ये अब न्यायिक आतंकवाद में नहीं बढ़ना चाहना चाहिए। न्यायिक आतंकवाद क्या है ओवरऑल देखा जाए, मतलब कि आप अपने पास जो पावर दी गई है, आप एक्स्ट्रा हर चीज में पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो आतंकवाद का क्या मतलब होता है, आप किसी के नॉर्मल, जिसका जो काम है उसमें इंटरफेयर करना इज आतंकवाद, ठीक है। तो नॉर्मल व्यवस्था के अनुरूप, सो क्या बोला गया है कि आप हर चीज में पिन पॉइंट करके, कोई भी लॉ आ रहा है, आप उसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस लॉ हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट विच हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियर। सो इस बेसिस पे कोई भी अगर पीआईएल के फॉर्म में कोई भी उठ के चला जाता है एन इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉडी, जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उस अमेंडमेंट के अगेंस्ट भी रोक लगा दी गई और वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, ठीक है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कुछ हद तक सही हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन अगर उस एक्ट के सचमुच कुछ फायदे थे, जैसे कि लास्ट में कुछ ट्रिपल तलाक वाला भी जो केस होता है, उस केस में भी क्या कर किया गया था कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, लोगों ने पीआईएल करके, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसिया उसको सुन के थोड़ा सा स्टे लगा दिया। हालांकि जजमेंट फिर गवर्नमेंट के फेवर में ही आया एट द एंड, लेकिन स्टे लगने से क्या होता है, अननेसेसरी डिले इन द प्रोसेस, लॉ एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है ऑन द ग्राउंड लेवल। तो ये सबसे बड़ी कमी आती है जुडिशियल रिव्यू वाली कंडीशन में, जो हम पीआईएल या उसके माध्यम से लगाते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं कि जो आपकी जुडिशरी है, दिवाली में फायर क्रैकर्स ना जलाए जाए, आप अननेसेसरी क्यों जो रूल बना रहे हो, विच इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स मेकिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो इसे कहते हैं जुडिशियल टेररिज्म, मींस यू आर नॉट विद इन द बाउंड्री ऑफ योर पावर्स और फंक्शंस। तो यही वाली बात यहाँ पर बोली गई है, क्या गवाही ने कहा सक्रियता को इतना ना बढ़ाया जाए कि न्यायिक आतंकवाद हो जाए। कैसे, अंधाधुंध दखल संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल ढांचा, अगर आप दखल देते चले जाएंगे इस बीच में, तो क्या होगा, आप बेसिक स्ट्रक्चर को भूलते चले जा रहे हो। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो उसका मिसयूज होना आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। फिर न्यायिक समीक्षा में संयम जरूरी, कैसे, दायरा सीमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, केवल तभी हस्तक्षेप हो जब संविधान की मूल भावना, मतलब हमारा जो बेसिक इसेंस है, अगर उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, और हमारे संविधान का बेसिक इसेंस क्या है, हमारे संविधान का बेसिक इसेंस है आपको इक्वलिटी, फेटर्निटी, सोवन, सोशल, सेक्युलर, आपका कौन से जो पीपल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी और ब्रदरहुड, ठीक है। ये जो प्रियम्बल में जो सारे शब्द में आपके मेंशन है, उल्लेखित है हमारे प्रस्तावना में, वो क्या है, संविधान की मूल भावना को दर्शाते हैं। तो मूल भावना वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया है, यहाँ से कि हमारा जो प्रियम्बल है वो संविधान की मूल भावना में, तो प्रियम्बल में जो लिखा है, अगर उन शब्द को किसी ना किसी प्रकार से आहत किया जा रहा है, तभी जुडिशियल रिव्यू का जो क्या है, इंटरफेरेंस होना, या जुडिशियल रिव्यू
को प्रॉपर टाइम पे यूज करना और उसके जजमेंट को फॉलो करवाना विद इन द कंट्री, तब वो क्या होगा, न्याय संदर्भ होगा। सीमा लांघने की कोशिश से बचाव, अदालतों को कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अधिकार क्षेत्रों का सम्मान करना चाहिए। अगर लेजिस्लेटिव या हमारा एग्जीक्यूटिव कोई लॉ बना रहा है तो पहले आपको जो जुडिशरी है उसका सम्मान करें, गवर्नमेंट का माइंडसेट देखें कि उन्होंने किस बेसिस पे ये लॉ बनाया है, उसके बाद उसमें कुछ एक्शन ले, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ी बात एक है, ये है बैलेंस ऑफ पावर, संतुलन जरूरी है। अच्छा ये बताइए कमेंट करके कि बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी किस आर्टिकल में बताई गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर भारतीय संविधान की संस्था क्या बताया गया है, संस्थाओं के बीच में संतुलन होना जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, संविधान शक्ति का स्रोत और शांति का परिवर्तन का साधन है, ठीक है। यह केवल दस्तावेज नहीं बल्कि एक सामाजिक समझौता है, ठीक है। आपका जो संविधान है क्या है, शक्ति का स्रोत और शांति व परिवर्तन, मतलब इट्स अ सोर्स ऑफ पावर, पीस एंड चेंज। आप इसका गलत यूज करके आप समाज में अस्थिरता नहीं फैला सकते, ठीक है। फिर ओवरऑल क्या बोला है इन्होंने, संयम और जिम्मेदारी के साथ अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारी जो बातें हो गई, इनसे क्या टेक अवेज आप ले सकते हैं ओवरऑल, इनको हम जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट हो गए आपके कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, कौन से आर्टिकल में बैलेंस ऑफ पावर की बात करी गई है। उसके अलावा एक टेक अवे सबसे बड़ा बात आता है यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू ब्लू स्मेल, जुडिशियल रिव्यू, एक मिनट, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, एक तो ये आ गया आपका। फिर जुडिशियल टेररिज्म क्या होता है, ठीक, एक ये चीज यहाँ से कवर हो जाती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका ओवरऑल 2 मार्कर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, दोनों को एक एक। थर्ड, रिफॉर्म्स इन जुडिशरी में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम में भी इनको या उनके जो कोर्ट्स बोले हैं जुडिशियल सिस्टम, वी कैन यूज दैट, ठीक है। मतलब आपकी जो न्यायपालिका में क्या क्या बदलाव या सुझाव आप दे सकते हैं उसके लिए यूज हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपका 7 मार्कर और 10 मार्कर दोनों में आ सकता है, ठीक है। फिर इसको ही, इन दोनों को ही कोट करके एक चौथा क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि क्या भारत में न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद की तरफ बढ़ रही है, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ये 10 मार्कर का आ सकता है। क्या बोले जा सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू मूविंग टूवर्ड्स जुडिशियल टेररिज्म, ठीक है। सो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको इन सब के क्वेश्चन के लिए ये वाला जो फैक्ट है आप इसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली सारे फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज इंग्लिश में आपको बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड with proper definition, prevention of boundaries, need for restrained judicial review, warning about judicial terrorism, need for judicial activism, ठीक है। स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पावर एज वेल एज मींस ऑफ पीस एंड चेंज, और सीजीआई का रेफरेंस, ठीक है, इस रेफरेंस पे कर सकते हैं। फिर लास्ट में थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चंस भी अगर लाइन में आ रहा है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली और लेजिस्लेटिव एक्ट्स और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं उनकी चीजें, उनको क्या करते हैं, रिव्यू करने की जो पावर होती है वो क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं ये आपके कई बार क्या हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुडिशियल रिव्यू का पूरा क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज करते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवजीत सिंह जौहर और शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था। दिस इज डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। मेनका गांधी क्या है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड था। मिनर्वा मिल केस क्या था, वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड री इन्फोर्स द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड
डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और केशवानंद भारती में क्या करा था कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाले जो केसेस हैं, ये इसके साथ साथ एक और टॉपिक है आपका क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड भी जो केसेस होते हैं उसमें ये वाले केसेस यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके आंसर राइटिंग में डेफिनेटली इन केसेस को आप यूज करो, बेसिक स्ट्रक्चर वाले में भी और जुडिशियल उसमें भी। फिर जुडिशियल टेररिज्म क्या है? जुडिशियल टेररिज्म है इज नॉट अ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल। सबसे बड़ी बात इसकी, जब भी आपको डेफिनेशन लिखें तो याद रखें कि ये लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल और इमोशनल टर्म है। मतलब पॉलिटिकल लेवल पे दूसरी पार्टी के द्वारा, जो नॉर्मल आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी है, इट यूज इट अगेंस्ट क्या, जुडिशरी। तो कोई लीगल नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, किसी लॉ में नहीं लिखी है, बस एक लैंग्वेज यूज होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, प्रोफेशन में कोर्ट को यूज करने के लिए, किसमें, जब कोर्ट अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप करता है, इंटरफेयर करता है इनके मैटर्स में। ठीक है, फिर ये सब्जेक्टिव है डिस्प्लेजर बताने के लिए, जैसे कि, ठीक है, कोई क्रिटिक है, कोई लीगल कंसेंसस नहीं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फायर क्रैकर्स वाली बात, हाई प्रोफाइल केसेस को जज करना, अननेसेसरी केसेस को क्या होना, बहुत सारे पीआईएल एक साथ ले लेना, और उन पीआईएल पे क्वेश्चन आपको हमेशा जजमेंट्स चल रहे हैं, हियरिंग्स चल रही हैं और जजमेंट आने में बहुत डिले हो रहा है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ जुडिशियल टेररिज्म, एंड एज पर सीजीआई देयर शुड बी अ बाउंड्री which has to be created so that the basic structure of constitution it does not eroded, और उसका पतन ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे, जुडिशरी पे विश्वास बना रहे, और जो जुडिशरी का मेन काम है प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमेशा मेंटेन रहे। क्लियर? सो ये वाली जो चीजें हैं आपको इस आर्टिकल से आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। सो इन नेक्स्ट सेशन मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। बिफोर गोइंग दैट, हमने एक इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट करा है चैंपियन स्क्वायर में, जिसका नाम है वॉरियर बैच। इस बैच में आपको प्रिंटेड नोट्स, क्लास नोट्स, सिनॉप्सिस, 2 mains, 1 prelims and 1 interview in a single fee, digital and recorded classes for 2 years, इन सब का एक्सेस मिलता है। तो डू ज्वाइन द इंग्लिश मीडियम बैच ऑफ चैंपियन स्क्वायर। थैंक यू सो मच।